आज हम बात कर रहे हैं एक स्टोरी के बारे में जो पंडित जी और नाविक पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलने वाली है, हम क्या इस स्टोरी से समझेंगे। तो उसके लिए चलिए हम आज पढ़ते हैं। आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने कभी भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ नहीं पता। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते कहा, तुम्हारे पांव भर जिंदगी पानी में गई। मतलब? फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? तो महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे? उसने इशारे में ना कहा, बिल्कुल गर्दन हिला के कि नहीं। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम तो पौनी जिंदगी पानी में गई तुम्हारी अब। तभी अचानक गंगा में प्रभाव बहुत ज्यादा तीव्र होने लगा, यानी तेज लहरें आने लगी। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। तो मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग नहीं होना चाहिए। शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं है, बल्कि शस्त्र बनाकर विद्या को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि कठिनाई आने पर वह उस शस्त्र का प्रयोग कर पाए। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनयी के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनय शोभते। ये तो आप हर जगह स्कूल या कहीं पर भी जाते आते होंगे तो पढ़ते होंगे कि विद्या विनय शोभते। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी विद्या या फिर अपनी नॉलेज होने का इतना अभिमान मत कीजिए कि आप अपने अभिमान में किसी का अपमान कर दें और आपको महसूस तक ना हो। तो अपने आप को इतना ही ऊंचा दिखाइए जितना कि आपको लगे कि बस ठीक है, बहुत है। ज्यादा ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे तो धम से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ऊंची उड़ानें सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की हैं, इंसानों के बस की बात नहीं। वो सपोर्ट से ही कहीं उड़ सकता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप किसी का अपमान मत कीजिए, बल्कि इंसान सामने वाला कैसा भी हो सबका सम्मान कीजिए और सम्मान के साथ खुद भी आगे बढ़िए और अपने साथ लोगों को भी आगे बढ़ाइए। अपने बराबर ही दूसरे इंसान को समझिए। यही जरूरी है
और जिंदगी के महत्व को समझने के लिए यही चीज आपको आगे जरूरी काम भी आएगी। इसलिए सबको अपने बराबर समझिए, अपने से नीचा किसी को कभी ना समझिए। अगर आप अपने से ऊंचा किसी को समझते हैं तो बेशक उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि आप अपने से ऊंची पोजीशन पर पहुंचने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से नीचा किसी को समझते हैं तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नीचा समझने वाला इंसान ये सोचता है कि मैं किसी से ऊंचा हो चुका हूँ। लेकिन जरूरी ये है कि आप सबको अपने समान समझें। कभी भी अपने शत्रु को अपने आप से कम नहीं आंकना। इसलिए कहा जाता है कि शत्रु हो या कोई भी हो, आप बस सबको समान समझिए, अपने जितना समझिए कि आज मैं जितना हूँ उतना ही वो होगा। इसलिए अपने आप को भापिए और अपने आप को ठीक कीजिए, ना कि आप दूसरों को ठीक करें। और अपने आप को सम्मान दीजिए और दूसरों का भी सम्मान कीजिए।